हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में दीक्षा ऐप पर कोर्स करने के दौरान हो रही परेशानियों के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक अपने दीक्षा ऐप को अपडेट नहीं किया है, बहुत दिनों के बाद खोल रहे हैं, तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे मोबाइल स्क्रीन पे दीक्षा ऐप का लोगो आप देख सकते हैं। चलिए, अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे। यहाँ प्ले स्टोर दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करके और सर्च करेंगे दीक्षा ऐप और फिर वहाँ से अपडेट कर लेंगे। अब चलिए हम दीक्षा ऐप को खोलते हैं। कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है, देख सकते हैं आप। हमारा दीक्षा ऐप खुल चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट में है, यहाँ पे प्रोफाइल है, आपको दिखा रहे हैं प्रोफाइल है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर पे डाउनलोड है या QR कोड है। फिर उसके बाद कोर्स है। फिर उसके बाद यहाँ पे होम पेज बटन है। चलिए अब हम प्रोफाइल में आपको दिखा देते हैं। चलिए प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। अगर आपने अपडेट नहीं किया होगा तो यह सब दिखाई नहीं देगा। हमने अपडेट कर लिया है, इसलिए हमारा सभी चीज़ दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम बैक जाते हैं और फिर यहाँ से संपादित करें से आप अपने प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं, संपादित कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। अब देखिए हम होम पेज पे आ गए हैं। कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। अब हम कोर्स पे क्लिक करके आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा कोर्स हमें करना है। वह कोर्स हमें खुद ब खुद दिखाई देगा। चलिए अब हमने कोर्स पे क्लिक कर दिया। अब बहुत सारे साथियों को कन्फ्यूजन होगा कि हमें शिक्षकों को केवल 2 कोर्स करना है, लेकिन यहाँ पे 3 कोर्स दिखा रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिक्स में BR गणित शिक्षण में आकलन है। फिर यहाँ पे पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स में भी वही कोर्स है, BR गणित शिक्षण में आकलन। देख सकते हैं आप ध्यान से। कल कुछ लोगों ने गलत कोर्स शेयर कर दिया था, तो बहुत सारे साथी गलत कोर्स में नामांकन कर लिए हैं। उसको भी हम दिखाएंगे कि कैसे उसमें से हम अपना नामांकन वापस ले सकते हैं और फिर उस कोर्स से बाहर आ सकते हैं और सही कोर्स में कैसे हम नामांकन ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट कोर्स में हम नामांकन करके आपको दिखाते हैं। उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोर्स में नामांकन कीजिए। यहाँ पे सभी कोर्स का विवरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है और फिर सेकेंड नंबर पे कोर्स मॉड्यूल भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है। चलिए हम कोर्स मॉड्यूल में देखते हैं कि कितने मॉड्यूल है, यानी कि कितने चैप्टर हैं, कितने भाग हैं। कोर्स में परिचय, फिर यहाँ पे आकलन, कुछ उद्देश्य, फिर आकलन किसका, फिर आकलन के तरीके, फिर आकलन के बाद, फिर उसके बाद 5वां नंबर में है अपनी समझ को परखें, यानी कि क्वेश्चन आंसर देना है और सर्टिफिकेट लेना है। चलिए हम कोर्स में नामांकन करते हैं। कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो है। चलिए यहाँ पे जो कंसेंट है यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे हमारा प्रोफाइल भी दिखा रहा है, वहाँ पे हम कंसेंट देंगे और फिर शेयर करेंगे। चलिए अब हम कंसेंट देते हैं और शेयर करते हैं। कोर्स में नामांकन के लिए वह ज़रूरी है। शेयर किए। चलिए शेयर करने के बाद कोर्स में नामांकन हो गया। कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सीखना जारी रखें जहाँ है उस पर हम क्लिक करेंगे और पूरे मॉड्यूल को पूरा करेंगे और अंत में हम अपना क्वेश्चन आंसर देकर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे। चलिए हम बैक कर दिए। अब मान लीजिए कोई गलत कोर्स में नामांकन कर लिए हैं, उससे हम कैसे बाहर आएंगे इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। चलिए मान लीजिए यह दूसरा जो है, इसमें हमने गलत कोर्स में नामांकन कर लिया। आपने जो भी कोर्स में नामांकन किया होगा तो आप उसमें से बाहर आने का तरीका आपको हम बता देते हैं। चलिए यहाँ पे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड, फिर उसके बाद डिलीट है, फिर उसके बाद शेयर है, फिर उसके बाद लास्ट में आप 3 डॉट देख रहे हैं। मेरे मोबाइल में 3 डॉट है, किसी के मोबाइल में 3 लाइन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे कोर्स छोड़े ऑप्शन दिखा रहा है, वहाँ पे बस सिंपली क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पे देखिए कोर्स छोड़ना चाहते हैं रद्द करें, पुष्टि करें। अगर छोड़ना चाहते हैं तो पुष्टि करें, अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो रद्द करें।
तो पुष्टि कर दीजिएगा और इस तरह से उस कोर्स से बाहर आ सकते हैं। चलिए अब हम इसमें कोर्स में नामांकन करना कह रहा है तो फिर से हम नामांकन भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे फिर से हम नामांकन कर देते हैं। यह मेरा सही का कोर्स था, यानी कि गलत कोर्स नहीं था। कोर्स में नामांकन कीजिए। चलिए ओके, फिर कंसेंट देंगे, फिर उसके बाद शेयर करेंगे और नामांकन कर लेंगे। इस तरह से आप सभी कोर्स को पूरा कर सकते हैं, सभी मॉड्यूल को पूरा कर सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। एक तीसरा कोर्स है जो कि CRCC के लिए है। वह उन लोगों के दीक्षा ऐप में आया होगा, वे वहां से कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।